राम राम सभी को। आज हम जानेंगे एक कहानी के बारे में जिस कहानी ने बहुत लोगों की लाइफ को बदला है और इस कहानी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये कहानी एक दादा और पोती की है। एक दूर किसी नदी के किनारे एक ब्यूटीफुल सी फैमिली रहती थी और उनका पोता एक चीज़ नोटिस करते आ रहा था कि उनके दादा जब भी उठते थे सुबह नहाने के बाद वो एक किताब ज़रूर पढ़ते थे और हर धर्मों में एक किताब होती है। ऐसे ही वो गुरबानी पढ़ते थे। गुरबानी एक किताब है जिसमें बहुत कुछ सीखने को है। तो वो एक चीज़ नोटिस करने लगा था कि मेरे दादाजी लाइफस्टाइल अच्छी जी रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, उनकी बहुत सारी अपेक्षाएं नहीं हैं, वो बहुत कुछ डिमांड नहीं करते, बट वो हैप्पी रहते हैं, पीसफुल रहते हैं। तो उन्होंने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी मुझे ये बताइए कि आप एक ही किताब को हर एवरी मॉर्निंग बार बार क्यों पढ़ते हैं और एक ही किताब को बार बार पढ़ने से क्या मिलता है। तो दादाजी ने कहा कि मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा, तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी, एक काम कह रहा हूँ करना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल दादाजी, लेकिन आप बताएंगे? बोले कहाँ बताऊंगा। उन्होंने कहा कि वो एक टोकरी रखी हुई है कोयले से भरी हुई, कोयला हटाकर इस टोकरी के अंदर तुम्हें जो पास की नदी है वहाँ से पानी लेके आना है। उसे इस बात पे बड़ा संचय हुआ कि एक टोकरी में पानी कैसे आएगा, उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं। फिर भी उसने मना नहीं किया। उसने दादाजी का चेहरा देखा और फिर वो टोकरी उठाई और वो लेकर नदी की ओर चल पड़ा। नदी पे गया, उसने पानी भरा, जैसे चलने लगा पानी खत्म। फिर दोबारा उसने उसमें पानी भरा और दौड़ कर आने लगा। जब तक दादाजी के पास पहुंचा तब तक फिर भी वो सारा पानी गिर चुका था। फिर भी उसने कहा दादाजी इसमें पानी आने लगा। उन्होंने कहा नहीं, ट्राई करो, आएगा। वो फिर दौड़ के गया, बहुत तेज़ी से पानी भरा, फिर लेके आया। उसने कंटिन्यूस 2-3-4 बार करा और जब थक गया तो हार थक कर परेशान होकर अंदाजे से कह रहा है कि इसमें पानी नहीं आ सकता है, बार बार आप मेरे से एक ही काम कह रहे हो। तो दादाजी ने उसे एक जवाब दिया कि जो टोकरी तो इससे पहले लेके गया था वो कैसी थी और अभी जो तेरे हाथ में टोकरी है वो कैसी है। क्योंकि इससे पहले जो टोकरी थी वो कोयले से भरी हुई थी, तो उसमें बहुत सारी कालिख लगी हुई थी और वो बार बार उस नदी में डूबने के कारण, बार बार उस पानी से धुलने के कारण वो साफ़ हो चुकी थी। तो दादाजी ने बताया कि जिस किताब को मैं बार बार पढ़ता हूँ तो एक बार एक किताब को पढ़ने से या एक बार एक काम को करने से वो सफलता नहीं आती है। उसको जितनी बार रिपीट किया जाएगा उतनी बार कुछ ना कुछ अच्छा सीखा जा सकता है और कुछ ना कुछ अच्छा उसमें किया जा सकता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं, अगर एक बार करने पे रिजल्ट नहीं आ रहा है, दूसरी बार करने पे रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कीप ट्राइंग। अगर आप सही काम में हैं तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आपको आता रहेगा। और ये चीज़ मैंने उस कहानी से सीखी है और मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। राम राम सभी भाइयों।